मकर राशि और 51 शक्तिपीठों का संबंध भारतीय ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और पौराणिक विज्ञान का एक अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक समन्वय है। सनातन परंपरा में ब्रह्मांड को यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर देखा गया है, जिसका अर्थ है जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के शरीर अर्थात पिंड में भी है। आकाशमंडल की 12 राशियां और पृथ्वी पर स्थित 51 शक्तिपीठ इसी ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा के दो छोर हैं। आज के इस वीडियो में मकर राशि और शक्तिपीठों के इसी अंतर संबंध पर एक विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण किया गया है। मकर राशि और शक्तिपीठों का अंतर संबंध, एक आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय विश्लेषण। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना के सर्वोच्च केंद्र शक्तिपीठ हैं। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए तो वे अंग पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे थे, वे शक्तिपीठ कहलाए। दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र में मकर आकाशमंडल की 10वीं राशि है, जो कर्म, अनुशासन, न्याय और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार आकाश की मकर राशि की किरणें पृथ्वी पर स्थित विशेष शक्तिपीठों की ऊर्जा तरंगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। अब देखेंगे हम लोग मकर राशि का ज्योतिषीय स्वरूप और उसका शक्ति आधार। शक्तिपीठों से संबंध को समझने के लिए पहले मकर राशि के मूल स्वभाव को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं तत्व और स्वामी। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसका स्वामी शनिदेव है। शनि को न्याय, वैराग्य, तपस्या और कर्म का कारक माना जाता है। उच्च और नीच की स्थिति, इस राशि में मंगल ग्रह उच्च का अर्थात अत्यंत बलवान और बृहस्पति अर्थात गुरु नीच का होता है। काल पुरुष चक्र में स्थान, यह काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव अर्थात कर्म स्थान है, जो घुटनों और हड्डियों को नियंत्रित करता है। चूंकि शनि और मंगल दोनों ही उग्र और अनुशासनात्मक ग्रह हैं, इसलिए मकर राशि की ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए शक्ति की आराधना अनिवार्य मानी गई है। बिना शक्ति के शनि का अनुशासन क्रूरता में और मंगल का साहस विनाश में बदल सकता है। तीसरी बात देखेंगे शक्तिपीठों और मकर राशि का सीधा संबंध तांत्रिक दृष्टिकोण के आधार पर। शनि तत्व और हिंगलाज शक्तिपीठ का संबंध क्या है? मकर राशि का अधिपति शनि है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार शनि ग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह से सौम्य और कल्याणकारी बनाने की शक्ति हिंगलाज माता शक्तिपीठ में समाहित है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का भाग है। यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर का ऊपरी भाग गिरा था। मकर राशि के जातकों में अत्यधिक मानसिक तनाव और अकेलेपन की प्रवृत्ति होती है। इस पीठ के भैरव भीमलोचन हैं। शनिदेव भैरव जी के परम उपासक हैं, इसलिए हिंगलाज पीठ की ऊर्जा मकर राशि के जातकों के जीवन से शनि के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर उन्हें आध्यात्मिक सर्वोच्चता प्रदान करती है। शनि के नकारात्मक प्रभाव जैसे साढ़े साती या ढैया के कष्ट को समाप्त कर उन्हें आध्यात्मिक सर्वोच्चता प्रदान करती है। आगे देखेंगे हम लोग उच्च के मंगल और कामाख्या शक्तिपीठ के बीच संबंध। मकर राशि में मंगल ग्रह अपनी परम उच्च अवस्था में होता है अर्थात बलवान होता है। मंगल रक्त, साहस, ऊर्जा और तांत्रिक शक्तियों का प्रतीक है। पृथ्वी पर मंगल की सर्वोच्च ऊर्जा का केंद्र कामाख्या शक्तिपीठ है, जो असम के गुवाहाटी में है, जहां माता का योनि भाग गिरा था।
इसे महामुद्रा या समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। मकर राशि के जातकों के भीतर छुपी हुई अदम्य इच्छा शक्ति और कार्य क्षमता को यदि कामाख्या तंत्र की ऊर्जा मिल जाए तो ऐसा जातक जीवन के किसी भी क्षेत्र में अजय बन सकता है। यहाँ के भैरव उमानंद अर्थात शिव हैं, जो मंगल की उग्रता को शांत कर उसे सृजनात्मक बनाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पृथ्वी तत्व और ज्वालामुखी शक्तिपीठ का संबंध। मकर एक स्थिर और ठोस पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व का स्वभाव जड़ता या आलस्य भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ, जहां माता सती की जीवगिरी थी, अग्नि का साक्षात स्वरूप है। यहाँ बिना किसी मूर्ति के 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर प्रज्वलित रहती हैं। मकर राशि के पृथ्वी तत्व को जब ज्वालामुखी की दिव्य अग्नि का संस्पर्श मिलता है तो जातक के जीवन से आलस्य का नाश होता है और उसकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आगे देखेंगे हम लोग कर्म क्षेत्र की बाधाएं और कालीघाट शक्तिपीठ। मकर राशि कर्म की राशि है। इस राशि के जातकों को जीवन में सफलता बहुत संघर्ष और देरी के बाद मिलती है। शत्रु बाधा, अदालती मामले और कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र इनके जीवन का हिस्सा होते हैं। कोलकाता का कालीघाट शक्तिपीठ, जहां माता के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थी, मकर राशि के कर्म दोषों को काटने की अचूक जगह है। ध्यान दीजिएगा, कोलकाता का कालीघाट शक्तिपीठ। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी महाकाली हैं, जो साक्षात काल अर्थात समय और शनि को भी अपने वश में रखती है। मकर राशि के जातकों के लिए महाकाली की आराधना उनके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने के लिए मानी गई है। अब हम लोग देखेंगे मकर राशि के जातकों के लिए व्यवहारिक आध्यात्मिक उपाय। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय होता है। यदि मकर राशि के जातक इन शक्तिपीठों की भौतिक यात्रा नहीं कर सकते, मतलब वहां जा नहीं सकते, तो वे तंत्र शास्त्र के अनुसार घर पर ही कुछ विधियों से इन पीठों की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जाने में आप असमर्थ हैं, पैसे नहीं हैं या शरीर से कमजोर हैं, तो आप घर पर ही तंत्र शास्त्र के अनुसार इनसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला है नरवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप कर मकर राशि के जातक के मंगल और शनि दोनों को संतुलित किया जा सकता है। दूसरा है काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती। मकर राशि वालों को शनिवार के दिन काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर मिल रहे धोखे और राजनीति से रक्षा होती है। तीसरा उपाय है भैरव दर्शन। चूंकि प्रत्येक शक्तिपीठ की सुरक्षा एक भैरव करते हैं और शनिदेव शिव और भैरव के सेवक हैं, इसलिए शनिवार को काल भैरव को इमरती या सरसों के तेल का दीपक अर्पित करने से मकर राशि के जातकों का भाग्य चमकता है। अब देखेंगे हम लोग आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। संक्षेप में, मकर राशि और शक्तिपीठों का संबंध केवल एक संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक गहरा विज्ञान है। मकर राशि जहां कठोर परिश्रम, न्याय और भौतिक जगत की सीमाओं को दर्शाती है, वहीं शक्तिपीठ इन सीमाओं को तोड़कर अनंत आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले द्वार हैं। शनि की दृढ़ता और मंगल के पराक्रम को यदि माँ भगवती के शक्तिपीठों का आशीर्वाद मिल जाए तो मकर राशि का जातक साधारण जीवन से उठकर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। मेरे मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।